देश का जो कर्जा है वो 91% की बढ़ोतरी हुई है देश के कर्जे में। इतना कर्ज में दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की जो खबर है, जो उससे पता लगता है, खुले तौर पे लगने लगा कि भाजपा और फेसबुक में बिजनेस डील क्या थी वो एक्सपोज हो गई है। खबर के अनुसार बीजेपी ने फेसबुक पर फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा विज्ञापन दिए हैं, यानी विज्ञापनों के जरिए धन दिया है। पिछले दिनों जब अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने ये खबर छापी थी कि फेसबुक ने जानबूझकर मुस्लिम विरोधी जो कम्युनल खबरें हैं वो फेसबुक में दिखाई हैं, उनको हटाने से भी मना कर दिया गया है। जब मीडिया से ये खबर फैली तो फेसबुक की जो आँखी दास हैं, जो डायरेक्टर ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया हैं फेसबुक की, उन्होंने कह दिया था कि हमारा बिजनेस इंटरेस्ट है, लिहाजा हम उन खबरों को, सत्ता पक्ष के लोगों की खबरों को नहीं हटा सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। इस बात पे ये भी आया बाद में, जो उनका अमेरिका से, कैलिफोर्निया से आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों का कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होता है, निष्पक्ष है। लेकिन अब ये बात खुलती चली जा रही है। इस पर बहुत हंगामा रहा, अब बात खुली है वो आर्थिक कनेक्शन क्या था। खबर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब पर जाइए, हमारे जो है नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर जाइए और उसमें जो अब जो भी कुछ धनराशि हम लोगों को देना चाहते हैं वो हमें दीजिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र पत्रकार थे। अब बढ़ते खबर की तरफ। खबर के अनुसार भाजपा ने पिछले 18 महीनों में, जिसमें लॉकडाउन रहा है, शामिल है 8 महीने 9 महीने का लॉकडाउन शामिल है कि पीरियड में, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। 1.5 करोड़ से भी अधिक युवा बेरोजगार हो गए हैं। सरकार के पास राज्यों को जीडीपी चुकाने का पैसा नहीं है। पर बीजेपी ने 18 महीनों में सिर्फ फेसबुक पर ही विज्ञापनों में 10 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए। 10 करोड़ 17 लाख रुपया, एक बार और कह दिया मैंने आपसे, जो कि देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 10 गुना ज़्यादा है। कांग्रेस जो दूसरे नंबर पर आती है उसने सिर्फ 1 करोड़ ही खर्च किया है। इन्हीं दिनों फेसबुक ने अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म पर 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी। उनका जियो प्लेटफॉर्म कौन है वो आप जानते हैं कि जब जियो का पहला विज्ञापन आया था तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी, प्रचार में फ़ोटो थी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, आप समझ जाएंगे कि जियो प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है। वहीं दूसरी बात आप ये देख लीजिए, मैं ज़रा खर्चे का हिसाब किताब बताता हूँ। ये बात यहाँ नहीं रुकती कि इतना खर्चा इन्होंने लॉकडाउन में किया है अपने इसके लिए, फेसबुक में प्रचार के लिए। वैसे भी डाटा जो आते हैं उनको अगर देखें तो मोदी जी के प्रचार में हर मिनट 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, जो कि धारावाहिक कंटिन्यूस चल रहा है, कभी रुकता नहीं है। वो 1 लाख रुपया पर मिनट का खर्चा चल रहा है। देश की जीडीपी की सड़क कर 2.10% रह गई है। देश का जो कर्जा है वो 91% की बढ़ोतरी हुई है देश के कर्जे में। इतना कर्ज में डूब गया है देश। लेकिन बेरोजगारी की दर 42.7% पर पहुंच गई है। लगभग 1 करोड़ 42 लाख से अधिक जो युवा बेरोजगार हो गया है, जहां 189.2 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। देश का हर 5वीं मौत भूख से होती है। वही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में, वो भी सिर्फ फेसबुक पर, ओनली ऑन फेसबुक, कोरोना काल में 10 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च करती है, जबकि पीक पर कोरोना था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। अब फिर आते भाजपा के फेसबुक कनेक्शन की तरफ। इतना सब बताने का, फेसबुक पर सबसे अधिक विज्ञापन, देश में सबसे अधिक जो विज्ञापन है वो टॉप 10 ग्रुप्स के हैं, जिनमें से 4 भाजपा के हैं। जैसे पहला वोट मोदी को,
भारत मन की बात, ये कम्युनिटी पेज है। एक विज्ञापन तो इसमें आते हैं। नेशन विथ नमोस समाचार एक वेबसाइट है, दूसरा विज्ञापन इसके थ्रू आता है। इसके अलावा वीडियो शेयरिंग ऐप और क्षेत्रीय भाषाओं के छोटे छोटे वीडियो बना के जो डाले जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। अकेली भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। कांग्रेस का 1.84 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन बहुत कम है। आम आदमी ने 69 करोड़ लाख रुपए खर्च किए हैं, बस सिर्फ ये। अब इन्हीं आंकड़ों का आकलन करें तो देश की चिंता इन राजनीतिक दलों को नहीं है। भुखमरी की चिंता राजनीतिक दलों को नहीं है। बेरोजगारी की चिंता राजनीतिक दलों को नहीं है। एक अपना विज्ञापन करा रहा है 1 लाख रुपए पर मिनट देने पर, दूसरा अपने झगड़ों में लगा हुआ है, उसके झगड़े ही निपट के नहीं दे रहे हैं, तीसरा तबलीगी जमातियों को हर चीज़ का दोषी ठहरा रहा है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं, गा रहे हैं। देश की किसी को चिंता नहीं है। ये आंकड़े उसकी स्पष्ट गवाही है। ये आंकड़े कोई पुराने नहीं हैं, आज कल परसों के ही आंकड़े हैं। अब कल परसों जो आंकड़े आएंगे वो इससे भी ख़तरनाक होंगे, देखते जाइएगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सावधान कर दिया कि अब कोई चारा नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, क्योंकि फ्रॉड पर फ्रॉड होते चले जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी भी अब कहने लगी है कि आप किस बात की इनसे वापसी ले रहे हैं कर्ज़ों की, जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लिए हैं। तुमने लॉकडाउन में तो इनके सारे रोज़गार छीन लिए हैं, ये कोर्ट कहने लगा। आप सोचिए ये क्या हो रहा है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारी ज़रूरत है? बिहार के चुनाव के लिए लग गए हैं, बंगाल के चुनाव के लिए तैयारी होने लगी। नड्डा साहब बिहार पहुंच गए कि अब वो चुनाव लड़ाएंगे। किसी को फुर्सत नहीं है कि बच्चों के इम्तहान नहीं हो रहे हैं, JEE नेट के एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई उनका कैरियर तबाह हो रहा है। सिर्फ ये है कि हमारी पब्लिसिटी हुए, हमारी सरकार बने। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्दत्त सिंधिया प्रचार में लग गए हैं, पूरी तरीके से प्रचार में लगे। हर चीज़ इसलिए होती कि प्रचार में है। ऐसे में कि देश किसको सुधे। आप देख लीजिए 91% से भी ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है देश, 100% होने वाले हैं। सोचिए, ये सोच का विषय है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।